दोस्तों, इस प्रकार से बिहार में स्थिति बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है नीतीश कुमार अब पागल हो चुके हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी से ही अब सक्षम नहीं है। जब से मनीष कश्यप को जेल में डाले हैं, मनीष कश्यप के समर्थक लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार में मनीष कश्यप को जेल में डाले हैं और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवाए हैं, उसी वक्त से इसकी स्थिति बिगड़ चुकी है। साथ साथ इसकी अपनी पार्टी के साथ ही नहीं बन पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 489 अधिकारियों का तबादला रद्द किए जाने पर कहा कि तबादले में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। अब एक पार्टी नीतीश कुमार के ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ही 489 अधिकारियों का तबादला किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे रद्द कर दिया है। बहुत लोगों को अनावास तबादला किया गया था, ऐसा नीतीश कुमार कह रहे हैं। यानी कि एक पार्टी, उसी पार्टी के एक सदस्य तब उसे तबादला करवा देते हैं और दूसरा उस तबादले को रद्द करवा देते हैं। इसके बाद दोनों में आपसी ही भिड़ंत हो जाते हैं। तो जब अपनी पार्टी के साथ इसकी नहीं बनती है, तो बिहार के एक ऐसे लाल को जब उसने जेल में डाला, तो उसके समर्थक जो लोग सच्चाई को देखते हैं, वो लोग कैसे चुप रहेंगे। इसके बाद हमने अधिकारी के तहत विभाग को आदेश दिया कि तबादले पर अभी रोक लगा दी जाए, इसलिए उन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। विभागों को नियमों के तहत ही तबादला करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा है। जब लोगों ने लगातार प्रश्न उठाना शुरू किया कि तेजस्वी यादव ने जब तबादला किया तो आप उसे रद्द कैसे कर दिए, तो नीतीश कुमार ने 1 महीने का समय दिया और उसने अब समझ में पूरी तरह से घुसा लिया है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ हम जा रहे हैं तो दोनों आपस में ही बिखर जाएंगे। उसके बाद इसकी गठबंधन जो है ये टूटने के कगार पर पहुंच जाएगी और यही कारण है कि ये फिर से मिलान करने की बात में लग चुके हैं। यहाँ मनीष कश्यप के समर्थक लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों आपस में ही बिखर रहे हैं। लालू प्रसाद भी इसमें एंट्री कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि विभागों में तबादलों के नियम मुख्यमंत्री बुधवार को गांधी मैदान के समीप कारगिल विजय दिवस पर बलिदानों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब भी दिए थे। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समय आने पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मुख्यमंत्री से पूछा कि राजद कोटे के मंत्री आलोक मेहता के विभाग में ही अफसरों के तबादले पर क्यों रोक लगाई गई है। तभी मुख्यमंत्री के बगल में खड़े उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बीच में बोले, ये सब फालतू बात है। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजद जदयू कांग्रेस की बात नहीं है, किसी में भी विवाद नहीं, सब एकजुट है। यानी कि दोस्तों, जैसे तेजस्वी यादव के फैसले को ये रद्द करते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद नीतीश कुमार पर गुस्सा जाते हैं और वो उनसे बात करते हुए ऐसे दिखते हैं जैसे लगता है कि अब जो है नीतीश कुमार का दिन भर चुका है। लेकिन याद रखिए, तेजस्वी यादव का जो सपना है बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने का, वो नहीं बन पाएंगे, इसलिए वो नीतीश कुमार से किसी भी तरह से सटे हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा, वह नीतीश कुमार को लात मार करके भगा देंगे, इसलिए वह ऐसी राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री भी राजद मंत्री से नाराजगी की बात को फालतू बताया। विभाग के संयुक्त सचिव कंचन कपूर के हवाले से जारी अधिसूचना में इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। तबादला रद्द होने के बाद सभी अधिकारी अपने पुराने पदों पर लौट जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बार भी अधिनियम के कारण तबादले रद्द किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात अधिनियम की नहीं है, बात यहाँ ये है कि नीतीश कुमार ने जब तबादले को रद्द किया तो तेजस्वी यादव उस पर गुस्सा गए। बाद में उसे एहसास हुआ कि तेजस्वी यादव अगर हट जाएंगे तो कई पार्टी उसके साथ से अलग हो जाएंगे और इन दोनों बातों को देखते हुए वो फिर से उसके साथ मिलने का प्रयास करने लगा और 1 महीने का समय दे दिया कि 1 महीने के बाद सोच समझ करके हम उसका तबादला करेंगे। इधर मनीष कश्यप के समर्थक लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। अब एक ही व्यक्ति 2 को टारगेट कर रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आपस
आपस में लगने लगा कि हम दोनों जब विभाजित हो जाएंगे तो शायद हमारी सरकार अगली पार्टी में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारा जो परिवारवाद चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो नीतीश कुमार के बातों से सक्षम कुछ पल के लिए हो चुके हैं तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव की मंशाएं कुछ और है और नीतीश कुमार की मंशाएं कुछ और है। इन दोनों की मंशाएं को फिलहाल दोनों एक दूसरे से बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही पल के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों अलग हो चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल मनीष कश्यप के समर्थक लगातार दोनों को टारगेट कर रहे हैं और दोनों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आपने 10,000 से भी ऊपर नौकरी देने की बात कही थी, तो फिर लोगों का तबादला क्यों हो रहा है? नई नौकरी नहीं मिली और मनीष कश्यप जैसे एक सच्चे पत्रकार को आपने जेल में डाल दिया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो ये पूरे खेल खेल रहे हैं इसमें दोनों की बनेगी? क्या लग रहा है आपको कि मनीष कश्यप के समर्थक जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ साथ अगला सीएम मनीष कश्यप को बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आपका क्या मत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।